नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मैथमेटिक्स वाला, जहां मैथ को सीखना अब बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग और इजी होने वाला है। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, मैथ से थोड़ा सा भी डर लगता है, तो अब फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप एकदम सिंपल ट्रिक के साथ समझाऊंगा, ताकि आपको कोई फ्यूचर में दिक्कत ना हो। और एक बार आपने नोट्स कर दिया इसको, तो कभी ज़िंदगी में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी पूरी लाइफ में। तो मैथ को कभी भी रटा नहीं जाता है, उसे सीखा जाता है, समझा जाता है। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके एक-एक क्वेश्चन समझाएँगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बात समझा देते हैं, ताकि आपको एक्सरसाइज बनाने में कोई समस्या नहीं है। ठीक है? तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है? तो पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक है? तो हम लोग पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है। लिखो यहाँ पे प्राकृतिक। मेरे साथ-साथ लिखते भी जाना, ताकि समझ में आएगा। उठाओ पेन कॉपी और समझो। ठीक है? प्राकृतिक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है? प्राकृतिक संख्या क्या होता है, हम आपको स्टेटमेंट के थ्रू लिखवा रहा हूँ। ये नहीं कि सीधा लिख दूँगा 1, 2, 3, 4, ये नहीं। देखो, 1 से लेकर क्या लिखोगे? 1 से लेकर अनंत तक। ठीक है? अनंत तक की सभी संख्या सभी संख्याएँ को क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक। प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है? इसको मैं एक बार और पढ़ देता हूँ आपको। 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएँ को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब उदाहरण देके समझेंगे, जैसे एग्ज़ाम्पल में देख लो, जैसे, ठीक है? जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे डॉट, 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 डॉट इन्फिनाइट तक। इसे कहते हैं अनंतम, इन्फिनाइट, है ना? ये जो लिखा है यहाँ पे इन्फिनाइट। चलो, ये तो हो गया हमारा प्राकृतिक संख्या। अब दूसरी पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? पूर्ण संख्या ले लेते हैं हम लोग। पूर्ण संख्या। अच्छा, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। चलो, इसको देखो, इसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या क्या होता है? जीरो से, किससे? जीरो से लेकर, ठीक है? देखो, स्टेटमेंट के साथ लिखवा रहा हूँ मैं, ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है? जीरो से लेकर, इसको भी लिख लो, अनंत तक। कितने तक? अनंत तक की सभी, ठीक है? सभी धनात्मक, धनात्मक यानी प्लस का, ठीक है? धनात्मक, यहाँ पे कर देते हैं प्राकृतिक संख्या, संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। संख्या लिख लो, कहा जाता है। ठीक है? पढ़ देता हूँ फिर से, रिपीट समझ लो एक बार, बेसिक बात है ये। जीरो से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी इसमें क्या होगा? जीरो से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलता जाएगा इन्फिनिट तक। लेकिन ये क्या होगा? प्लस का होनी चाहिए। ठीक है? माइनस का मत लगा देना, ये पूर्ण संख्या है। ठीक है? चलो एग्जाम्पल लेके कुछ समझ लेते। जैसे, जैसे देखो, ठीक है? जैसे में जीरो हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट 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 इन्फिनिट तक। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते क्या है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पूर्ण संख्या हो गया। अब पूर्णांक संख्या लिख लेते हैं। ठीक है? मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, इसलिए जितना हमें ज़रूरत है वही हम लोग अभी देख रहे हैं। बाकी बाकी हम कर लेंगे बाद में। पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। नंबर लिख लो। ठीक है? अब देखो, इसको भी स्टेटमेंट में समझा देता हूँ। देखो, ऐसे लिखो, सभी पूर्ण संख्याओं, पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक,
देखो इसमें पूर्ण संख्या है और ऋणात्मक है, यानी पूर्ण संख्या क्या होता है, अभी दिखाया हूँ यहाँ पे, संख्याओं के एक सम्मिलित, ठीक है, सम्मिलित लिखो, ऐसे लिखना, प्रॉपर लिखना ऐसे, सम्मिलित समूह को क्या कहते हैं हम लोग, पूर्णांक कहते हैं, ठीक है, पूर्णांक कहते हैं। देखो सभी पूर्ण संख्या यानी सभी पॉजिटिव संख्या और ऋणात्मक संख्या, यानी दोनों होगा इसमें, माइनस का भी प्लस का भी, लेकिन कंडीशन क्या, पूर्ण संख्या में जीरो होता है, दोनों साइड जीरो पर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं। चलो इसको पहले एग्जांपल दिखा देता हूँ, उसके बाद सेकंड मेथड दिखाऊंगा हम। इसको सेकंड में भी कैसे लिख सकते हो आप लोग, अब जैसे में लिखो, जैसे, ठीक है। जैसे में क्या करो, ए साइड यहाँ पे बीच में जीरो डालो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, डॉट 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 इन्फिनाइट कर दो, ठीक है। इधर लिख लो माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, सॉरी इसको 1 बना दो, है ना, माइनस का 1। ये ऐसे हो गया हमारा, इसको भी इधर डाल दो, डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनाइट तक, ये इन्फिनाइट तक, ठीक है। इधर भी जा सकता है, यदि इसको सेकेंड मेथड में लिख लो, ऐसे भी कोई लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो सेकेंड मेथड क्या होता है इसका, ऐसे भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम ही है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो आप, सभी, ठीक है, सभी पूर्णांक पूर्णांक पी बाई क्यू के रूप में परमेय संख्या, क्या, परमेय संख्याएं, थोड़ा राइटिंग सही से लिखना अपना, हमारा राइटिंग कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है, संख्याएं जहाँ, ठीक है, क्यू बराबर 1 है, ठीक है। और एग्जाम्पल तो मैंने पहले ही दिखा दिया, ऐसे भी लिख दो, सभी पूर्णांक पी वाई क्यू के रूप में परमेय संख्या है जहां हम क्यू बराबर 1 होते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले लिखो या चाहे ये लिखो, दोनों मेथड सही है। लेकिन ये इंटीजर क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, एक साइड धनात्मक जाता है, एक साइड ऋणात्मक, यानी धनात्मक ऋणात्मक दोनों, और शून्य जो होता है, जीरो जो होता है, ना तो हमारा धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो ये इसमें कंफ्यूजन मत होना कि शून्य हमारा ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है, यानी पॉजिटिव निगेटिव दोनों, ये नहीं, वो ना तो धनात्मक का भी उतना ही, ऋणात्मक का भी उतना ही, यदि तुम माइनस में जोड़ देते हो जीरो को तो कोई बात नहीं, उतना ही होगा, प्लस में जोड़ोगे फिर भी उतना ही होगा, ठीक है। चलो आप देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, अब इसको देख लेते हैं, वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्याएं, संख्या लिखो, इसको वास्तविक को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रियल नंबर, इसको भी स्टेटमेंट में लिखो सब क्वेश्चन को, ठीक है। जिसे लिखो ऐसे, इसको ऐसे लिखना, जिसे संख्या, जिस संख्या, ठीक है, रेखा पर निरूपित किया जाता है, क्या किया जाता है, निरूपित मतलब होता है दर्शाया जाता है, ठीक है, निरूपित किया जा सकता है, उसे वास्तविक क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट में संख्या लिख देता हूँ, ठीक है, संख्या कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जैसे में देखो, चलो नेक्स्ट पेज ले लेते, क्लियर क्लियर देखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं हम लोग, चलो जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं पहले, जैसे, ठीक है, जैसे में देखो क्या होता है, जैसे मैंने ले लिया माइनस का 9 प्लस का 2, 13/7, ठीक है, 0.075, जैसे रूट का कुछ भी ले लो, 13 ले लो, हटाओ, ये सभी रियल नंबर है, सभी ये रियल नंबर, प्लस का भी होते हैं माइनस का, यानी एक रेखा होती है, जैसे देखो मैंने एक रेखा ले ली इधर, ठीक है, इधर पे हमने डाल दिया पॉइंट, एक बिंदु, यहाँ पे हमने डाला जीरो, तो इधर क्या लेंगे 1
2 3 कुछ भी ले सकते हैं। इधर क्या आ सकते हैं, -1 -2, तो ऐसे ही होता है। कभी हम पॉइंट में भी दर्शा सकते हैं, अपॉन में भी दर्शा सकते हैं इसको, और चाहे तो रूट में भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलो इसको मैं थोड़ी रेज कर देता हूँ ताकि हमको नेक्स्ट पॉइंट समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब चलते हैं हम लोग, रियल नंबर हो गया, अब प्रमेय देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे चैप्टर में एक्सरसाइज में है, तो प्रमेय देख लेते हैं। प्रमेय संख्या, अच्छा प्रमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में रखते हैं रेशनल नंबर। क्या लिखते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलो इसको भी स्टेटमेंट में समझते हैं। स्टेटमेंट से ताकि दिमाग में बैठ जाता है ना, स्टेटमेंट वो होता है, लिखो इसको, जिसे P अपॉन Q के रूप में, ठीक है, रूप में क्या करते हैं हम लोग, लिखो, लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जहां पे, यहाँ ये भी लिख लो, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है डज नॉट, ना तो इसके बराबर हो सकता, कभी भी इसके बराबर, Q के बराबर 0 कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, देखो, तथा P और Q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक क्यों है, क्योंकि P एंड Q के रूप में है, तो इसलिए पूर्णांक है। ठीक है, जैसे हम ले लो, क्या होता है हमारा, अब प्रमेय क्या होता है उसको लिख लेते हैं हम जैसे में। देखो मैं एग्जाम्पल के साथ और स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको जरूर नोट्स कर लेना कॉपी में, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, √4 ले लो। ठीक है, कुछ भी ले लो, ये प्रमेय ही होता है। ठीक है, जैसे 12 ले लो, हटाओ दो दो दो। ठीक है, इस टाइप का, जैसे देखो इसके नीचे भी 1 लगा दो तो ये सेम ही हो जाएगा, यानी इसका वर्ग करोगे 4 का तो ये हट जाएगी वो स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 होने के बाद हमें 1 लगा देंगे तो P एंड Q के रूप में हो जाएगा, है ना। अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, परमेय संख्या, जिसे हम इंडक्शनल नंबर कहते हैं। ठीक है, परमेय संख्या। ठीक है, और परमेय संख्या देख लेते, इसको लिख लो, इंडक्शनल नंबर। इंग्लिश मीडियम का पहले बना चुका हूँ, उसको देख लो जाके, यदि इंग्लिश मीडियम के कुछ बच्चे होंगे तो देख लेना, साथ में लाइक भी कर देना यदि वीडियो पसंद आता हो तो, क्योंकि हम तुम लोग से फेस वेस तो लेंगे नहीं, इसलिए यही लोग का गुरु दक्षिणा होगा, सिर्फ लाइक करना, शेयर करना। और कोई भी दिक्कत हो, परेशानी किसी भी पॉइंट में समझने के लिए, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं फिर से सही एकदम क्लियर वीडियो फिर से बेसिक से समझा दूंगा, ताकि कोई दिक्कत ना हो। लिखो, और में संख्या किससे कहते हैं, जिसे P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जाए, उसमें लिखा जा सकता है, इसमें नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, ये कभी भी नहीं हो सकता P एंड Q के रूप में। ठीक है, चलो जैसे एग्जाम्पल में देख लो, एग्जाम्पल यानी जैसे, चलो हिंदी मीडियम में लिख देता हूँ, जैसे जैसे 0.123267 ले लिया, ये क्या हमारा इंडक्शनल, ये डिफरेंट संख्या चल रही है। जैसे मैं ले लेता हूँ डॉट डॉट डॉट, इसको डॉट डॉट थोड़ा लगा दो क्योंकि आगे जाएगा तो। ठीक है, जैसे √3 ले लिया, √5 ले लिया, ये सब इंडक्शनल है। पाई ले लिया, ये सब हमारा इंडक्शनल नंबर होता है। ठीक है, तो मैंने सारे को इस पॉइंट को समझाया। अब फैक्टर पढ़ लेंगे हम, अभाज्य क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले फैक्टर देख लेते हैं, फैक्टर क्या होता है। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टर करने। चलो मैं फैक्टर को आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ, पहले ट्रिक समझ लो, ट्रिक्स क्या होता है ना। तो हम फैक्टर को देखते हैं पहले। देखो, जैसे मैं फैक्टर में दो संख्या लेंगे, फैक्टर
देखो मैंने एक 6 ले लिया, एक 8 ले लिया, ठीक है? 2 संख्या ले ली, कुछ भी ले सकते हो, मैं सबको दिखाऊँगा। अब देखो 6 किस-किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है ना? 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है। इस साइड तो लिख लिया मैंने फैक्टर और इस साइड लिख लो मल्टीप्लाई, ठीक है? क्या लिख लो? मल्टीप्लाई। अब देखो यही 6 जो है हमारा, यही 6 का क्या हो सकता है? मल्टीप्लाई क्या-क्या हो सकता है? 12 हो जाएगा, 18 होगा, 24 होगा, 30 होगा, है ना? ऐसे चलेगा। और 8 का क्या होगा? तो 8 हो जाएगा, ऐसे 6 भी हो सकता है इसमें भी, ठीक है? 16 हो गया, फिर 24 हो गया, 32 हो गया, ऐसे डॉट, डॉट, डॉट ये भी चलेगा। तो इसका फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 खुद होगा। अब इसमें से 2 का फैक्टर तो हो गया, ठीक है? अब इसमें से हमको पूछ देगा कि एलसीएम कौन-सा है, ठीक है? एचसीएफ क्या होता है? तो क्या जवाब देंगे हम? जो दोनों में कॉमन फैक्टर आता है। क्या होता है? दोनों में जो कॉमन फैक्टर होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में, लेकिन पहले मैं स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ, उसके बाद चलते हैं उसकी तरफ, ठीक है? इन दोनों में जो कॉमन है, वो हमारा एचसीएफ होता है, ठीक है? एचसीएफ, एचसीएफ यदि पूछेगा तो, अब पूछेगा 6 और 8 का एचसीएफ क्या है? होगा तो क्या हो जाएगा हमारा? देखो, जो दोनों में कॉमन है, क्या है कॉमन? एक तो 2 है, दूसरा कॉमन क्या है? 1 है। 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, तो इसका आंसर एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा? 2, है ना? कोई दिक्कत? जो दोनों में कॉमन हो, 6 और 8 में दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारा? क्योंकि 2 आ रहा है और 1 1 आ रहा है, तो 1 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पे यानी गुणा करने पे वही संख्या आता है ना? चलो हम लोग फिर से अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे ले, और ये देख लो इधर, ये तो हमारा एचसीएफ हो गया। इस साइड देखो, एचसीएफ, ये तो एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम देख लो, ठीक है? एलसीएम क्या हो जाएगा? इसी संख्या को मैं एलसीएम दिखा देता हूँ, कहेगा एलसीएम 6 और 8 का क्या हो जाएगा? तो देखो इसमें जो होता है ना, अब जो संख्या तुम्हारे पास बच जाता है वही होता है। जैसे कि इसमें हमारा हो जाएगा कि क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6, 3 जा 24, यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा? 24, ठीक है? अब कैसे होगा मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा, एक एक वर्ड के साथ बताऊंगा, ठीक है? घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो चले हम लोग अब स्टार्ट करें बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हम लोग स्टार्ट अभी बेसिक बात सीख रहे हैं, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आप लोग को पूरे क्लियर कंसेप्ट होगा ताकि इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? एल सी एम एंड लिखो या और लिख लो एच सी एफ, ठीक है? इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, ठीक है? उसके बाद इसको हम हिंदी में बोलते हैं लॉसो, लॉसो, ठीक है? और इसको बोलते हैं हम लोग, और लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको लिखते हैं मौसो, मौसो, ठीक है? इसका फुल नाम होता है लघुत्तम समावर्तक, इसका फुल नाम होता है महत्तम समावर्तक, ठीक है? चलो पहले हम एलसीएम की बात की है तो एलसीएम देख लेते हैं पहले। एलसीएम, ठीक है? इसका मतलब होता है फुल नाम लघुत्तम, अभी बताया मैंने, लघुत्तम क्या होता है? लघुत्तम समावर्तक, ठीक है? लघुत्तम समावर्तक। अब ये क्या होता है तो इसको भी थोड़ी जान लो, डिटेल में जान लो ताकि दिक्कत ना हो। स्टेटमेंट में एल सी एम ऐसे लिख लो, का लिखो मतलब, क्या लिखोगे? मतलब क्या होता है ये जान बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे। इसका मतलब होता है लघुत्तम, अभी लिखा हूँ ऊपर, है ना? लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। इसको हम लोग दूसरे भाषा में कहते हैं, दूसरे शब्दों में, देखो दूसरे शब्दों में दो, ठीक है? क्या कहते हैं दूसरे शब्दों में? दो या दो से अधिक, अभी बताया नीचे क्या क्या था पिछले पेज पे, तो ये देख लो, दो या दो से अधिक संख्याओं, दो संख्या भी हो सकती है उससे अधिक भी हो सकती, का एलसीएम लेते हैं हम लोग पहले, वह और उसका न्यूनतम, ठीक है?
क्या करेंगे, न्यूनतम संख्या है जो, ये स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ ताकि कभी भूलो नहीं, आप एक बार लिख लेना कॉपी में, उसके बाद कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। कहोगे गुरुजी आप तो बड़ा लंबा कर रहे हो, लेकिन ये लंबा आपको समझाने के लिए है, मेरा ये उद्देश्य है ये कि ताकि आपको कभी ज़िंदगी में दोबारा फिर से इसको देखना ना पड़े वीडियो को, और दिमाग में बैठ जाओ। किसी मैथ में ना कभी रटना मत। कुछ टीचरों कहेगा बेटा ये रट लो, ये रख लो, ये होता है प्राकृतिक संख्या, ये होता है ओड नंबर, इवन नंबर, ये सब रटवा देगा, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। जब तक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझोगे नहीं, तब तक क्लियर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तो रट लोगे, अब पेपर में जाके एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन को उल्टा कर देता है, तुम तो रट के जाओगे वही लिख दोगे, है ना। तो इसलिए ऐसा रटना मत, ठीक है। कभी भी मैथ को रटना नहीं, समझो ताकि कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। समझने से ये होता है, और रटने से तो आज करोगे क्वेश्चन चेंज होगा, तुम खुद भूल जाओगे। देखो इसको मैं पढ़ देता हूँ एक बार, क्या लिखा हूँ। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक, दूसरे शब्दों में दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह न्यूनतम संख्या है जो दी गई संख्याओं में से प्रत्येक का पूर्णतः विभाजन करते हैं हम लोग। जो अभी हम एक स्टेप बाय एक एग्जाम्पल दे दे के समझाऊंगा, ठीक है। जैसे देख लो, ठीक है। एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल में लिख लो। जैसे मैंने तुम्हें एलसीएम दे दिया, क्या दे दिया, एलसीएम दे दिया, कितने, 10 दे दिया एक, और दूसरा दे दिया 20। तो देखो 10 और 20 का दोनों का मल्टीपल क्या हो सकता है, अभी बताया हूँ ऊपर में मैंने पहले। मल्टीपल क्या हो सकता है, 10 का ले लो, तो 10 का मल्टीपल क्या होता है, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट चलेगा, है ना। फिर दूसरा देख लो क्या है, 20 है, 20 का मल्टीपल क्या होगा, 20 होगा, 40 होगा, 60 होगा, ऐसे डॉट 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 चलेगा। तो ये तो मल्टीपल हो गया। अब चलो हम स्टेप बाय स्टेप बोले थे, तो मेथड समझाता हूँ तुम लोग को, क्या होता है मेथड। देखो पहले मेथड में चलते हैं, ठीक है। ये थोड़ी पहली वीडियो है, थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि इसमें मैं पूरे एक एक वर्ड को वर्णन करूंगा। मेथड नंबर फर्स्ट लिखो, ठीक है। इसमें हम सीखेंगे एलसीएम ज्ञात कीजिए, कह रहा है एलसीएम को, एलसीएम ज्ञात करने की प्रक्रिया लिख देता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, चलो कोई दिक्कत हो तो बताना कमेंट में, और मैं कुछ क्वेश्चन के साथ, एग्जाम्पल के साथ, कर के साथ में दिखाते चलूँगा, कि ताकि हमारा बेस मजबूत हो जाए और कंपटीशन एग्जाम में भी काम आएगा। फ्यूचर में जाके यदि कि बच्चे ने तैयारी करना स्टार्ट की, तो ये वहाँ तक काम आने वाला है। ये नहीं कि 10th में पढ़ लो बस कहानी खत्म, ये बहुत आगे तक काम आने वाली है। गुणनखंड देखो, गुणनखंड की ज़रूरत पूरी लाइफ में पड़ती रहेगी, ठीक है। गुणनखंड की विधि, ठीक है, पहले विधि समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग बताएंगे गुणनखंड की विधि, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग आगे। चलो पहला स्टेप लिखो, ऐसे लिखना स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं लिखूंगा, है ना। स्टेप पहला, स्टेप बाय स्टेप बोले हैं इनको मैं आपको, तो मैं पूरे करवाऊँ। देखो दी गई, ऐसे लिखना, सभी, ठीक है, संख्याओं को उनके अभाज्य, अभाज्य यानी वही फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम लोग, है ना। क्या करते हैं, गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंडों में, नीचे लिख देता हूँ, गुणनखंड, यहाँ पे गुणनखंडित करेंगे, ठीक है, करेंगे, पहला स्टेप। इसके बाद मैं दूसरा स्टेप मैं समझाऊंगा, अभी टेंशन मत लो, डोंट वरी बच्चे, पूरे क्लियर करवाऊंगा एक एक स्टेप। तुम्हारी समस्या पूछने की नौबत ही नहीं आएगी कि कहाँ से कर दिया आपने ऐसे गुरुजी, लेकिन ये सब समझाने की नौबत ही नहीं आएगा। देखते जाओ, मैं एक एक स्टेप पढ़ के फिर से समझाऊंगा, ताकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक समझाऊंगा, ठीक है। इस मेथड से समझ में नहीं आएगा, दूसरे मेथड समझाऊंगा। मेरे पास बहुत मेथड है मैथ को
10 तरीके से समझा सकता हूँ, आप टेंशन मत लो। 14 सालों से ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चों का इच्छा था, गुरुजी आप भी पढ़ाओ ऑनलाइन, तो मैंने सोचा चलो कुछ और बच्चे की कल्याण हो जाए, फीस भी नहीं लगेगी। बस आप लोग की गुरु दक्षिणा है, खाली लाइक करना, शेयर करना, बस वही है हमारे लिए गुरु दक्षिणा। हमको पैसे नहीं चाहिए, बस आप लोग लाइक करना, ठीक है? कोई दिक्कत? नहीं, चलो। अब देख लो, पहले स्टेप में दी गई सभी संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि एलसीएम निकालेंगे। फिर दूसरे स्टेप में उन अभाज्य गुणनखंडों को सभी पृथक को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे, जो अभी करके दिखाऊंगा मैं। और एक स्टेप और लिख लो, तब हम सॉल्व एग्जाम्पल लेते हैं कुछ सवाल। स्टेप नंबर थर्ड है ना, थर्ड में लिख लो, प्रत्येक अभाज्य, ठीक है, गुणनखंड पर उसकी अधिकतम, ठीक है, ये नहीं कि लोकतम देख लेना, अधिकतम, एक मिनट बच्चा, एक मिनट, थोड़ी सी ये इसको थोड़ा रेज कर देता हूँ, थोड़ी हो जाती है सिस्टम में दिक्कत, कोई बात नहीं, घबराने की बात। तो क्या कर देंगे हम, ठीक है, देखो अधिकतम, ठीक है, अधिकतम उपलब्ध घात लगाए और फिर गुना करना, ठीक है, अधिकतम घात लगा के उसके बाद गुना करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते समझने के लिए। पहले एक बार इसको समझा देता हूँ। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों को उसकी अधिकतम घात यानी पावर जो होता है हमारा, स्क्वायर जो होता है, ठीक है, लगाएंगे और उसके बाद फिर गुना करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं अभी दिखाता हूँ आप लोग को। देखो, जैसे मैं कोई दो संख्या ले लेता हूँ, जैसे मैंने 18 और एक 36 ले लिया, ठीक है, दो संख्या ले लिया। अब कह रहा है इसका एलसीएम निकालिए। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एलसीएम हमको ज्ञात कीजिए। मैंने अपने मन से ले लिया हूँ, आप लोग भी कोई संख्या ले सकते हो, ठीक है, मैं एक एक करके दिखाऊंगा। अब चलो स्टेप बाय स्टेप, तो स्टेप बाय स्टेप देखो, आपको पेपर में स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है, बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है पेपर में वो बताऊंगा प्रॉपर, जिससे नंबर नहीं काटेगा, 100 में से 100 नंबर आएगा। बस ये देखो आप सिर्फ, जैसे मैंने 18 लिखा इधर, इसको क्या करेंगे, अब इसका साइड में एलसीएम ले लेंगे। 18 का एलसीएम क्या होता है, 2 से लगाएंगे 9 आएगा, फिर 3 से 3 आएगा, फिर 3 से लगाएंगे 1, जब तक करना है जब तक कि हमारा 1 आ जाए। तो इसको इस रूप में लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3, इसको एक बार और लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 के पावर 3, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 बार है तो इसकी अधिकतम घात 2 ही होगा। 3 2 बार था, 3 बार होता है तो अधिकतम घात 3 होता है ना। अभी क्वेश्चन में लिखाया मैंने, अधिकतम उपलब्ध घात क्या होती है, तो ये घात होती है जो 2 के पावर 3 के पावर 2 लगाया मैंने, उसको कहते हैं घात, ठीक है। चलो अब हमारा दूसरा क्या है, 18 है, 16 है, 36 है, सॉरी, ठीक है, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। इस साइड में देखो, 2 से लगा लो 18 बार में, फिर 2 से लगाओ तो क्या हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। इसको थोड़ा लंबा खींच लेता हूँ, 3 से लगा दो, 3 3 जा 9, 3 से 1। अब इसका क्या हो जाएगा, जैसे ऐसे मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 सॉरी यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, है ना। 2 का स्क्वायर करो और 3 का स्क्वायर करो, ठीक है, इसको बोलते अधिकतम घात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, हो तो बता देना मेरे को, ठीक है, मैं आप लोग को समझा दूंगा, ठीक है। अब इसको हम स्टेटमेंट में लिखेंगे, तो इससे पहले हम लोग नेक्स्ट पेज लेते हैं एक और, उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे एक्सरसाइज। पहले ये बेसिक बात समझ जाओ, मज़ा आ रहा है ना। चलो अब देखो स्टेप 2 में लिखो इसको, ये तो पहला स्टेप था हमारा, अब स्टेप 2 में लिखते हैं। क्या लिखेंगे स्टेप 2 में, 18 या 36 में क्या हो गया हमारा, देखते जाओ, उपलब्ध घात बताया था ना मैंने, हाँ उपलब्ध पृथक, देखो पृथक
अभाज्य क्या आया, अभी आया, हम गुणा करने पे आया होगा, गुणनखंड लिख लो, गुणनखंड 2, 2, 3 और 3, यही ना आया, क्योंकि इसके जो पावर होते हैं वही ना, तो यही आया। ठीक है, तो लिख दिया हमने, यही हो गया हमारा अधिकतम उपलब्ध घात वाला हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत, अभी तो घाते हुआ है। अब तीसरा स्टेप में देख लो हमारा आंसर क्या होता है। चलो तीसरा स्टेप, स्टेप नंबर 3, 2 की उच्चतम, ठीक है, इसमें 2 की उच्चतम घात क्या है हमारा, 2 की उच्चतम घात 2 है ना, और 3 की उच्चतम घात क्या है, एक सेकंड इसको थोड़ा हटा देंगे पहले, चलो लिख दे 3, ठीक है, कि अधिकतम घात इसका भी कितना है, 3 के पावर 2 है ना, 3 के पावर 2 है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखो, नीचे लिख लेता हूँ, इसीलिए ठीक है, LCM बराबर क्या हो जाएगा, 18 × 36, क्या हो जाएगा, कौन बताओगे, जल्दी बताओ, 1 सेकंड 5 सेकंड देता हूँ कमेंट बॉक्स में, जल्दी फेंक के मारो जल्दी। 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, 2 के पावर 2 × 2 के 3 के पावर 2, तो ये हो गया हमारा 2 2 जा 4 और 9 कितना 36, जोड़ लो 4 9 चौक 36, ठीक है, ये हो गया हमारा, जो दोनों में होता है उसको एक बार लिखा जाता है ना, तो इसका फैक्टर करोगे अभी लंबा आएगा, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। चलो इसका सेकेंड मेथड भी दिखा दूँ कि समझ में आ गया होगा। चलो अब ये तो हमारा एलसीएम हो गया, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं एचसीएफ क्या होता है, यहाँ पे लिखता, ये था एलसीएम, कोई दिक्कत किसी बच्चे को तो बताना मुझे, इसको बोलते हैं महत्तम, क्या बोलते हैं, महत्तम समावर्तक, ठीक है, महत्तम समावर्तक, कोई दिक्कत नहीं। चलो पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर इसको भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद चलेंगे एक्सरसाइज के। तो लिखो पहला, HCF का मतलब महत्तम क्या होता है, महत्तम समावर्तक, ठीक है, महत्तम समावर्तक है, देखो जिसे कभी कभी अधिकतम क्या होता है, अधिकतम अधिकतम उभयनिष्ठ हो जाता है, उभयनिष्ठ समझते हो तुम लोग, नहीं समझते हो, कॉमन, ठीक है, अच्छा इंग्लिश में तो ज़्यादा कुछ कुछ वर्ड समझ में, हिंदी में कुछ कुछ नहीं, भाजक, ठीक है, भाजक होता है, इसको शॉर्ट में लिखो GCD, ये भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, भी कहा जाता है, ठीक है, यह वह सबसे सबसे नेक्स्ट पेज ले लेते हैं कि क्योंकि क्लियर क्लियर दिखेगा इसमें, ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो एक बार पढ़ लो, एचसीएफ का मतलब लघुत्तम समावर्तक होता है जिसके कभी कभी अधिकतम उभयनिष्ठ भाजक भी कहा जाता है, ठीक है, नेक्स्ट पेज में देख लो, ठीक है, इसमें क्या होता है, बड़ी संख्या जो होती है ना हमारी, बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या है जो 2 या 2 से अधिक, वही आप स्टेटमेंट लिख देंगे जो एलसीएम में लिखे थे, अधिक, इसमें भी 2 से अधिक संख्या आ सकती है, कोई ज़रूरत नहीं है, 3 भी संख्या दे सकते हैं, को उन
रूप से विभाजित क्या करते हैं, विभाजित कर करती है या कर सकते हैं, बात बराबर है। ठीक है, अब मेन पॉइंट पे आ जाओ। बड़ी संख्याएं जो दो या दो से अधिक संख्याओं का पूर्ण रूप से विभाजित कर सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो इसको देखो क्या कहते हैं, एचसीएफ ज्ञात करने की प्रक्रिया में बता देता हूँ आप लोग को, देखो क्या होती है। ठीक है, एचसीएफ लिखो, लिख लो वही स्टेटमेंट, ज्ञात करने की प्रक्रिया। ठीक है, प्रक्रिया। मेथड नंबर 1 लिखाऊं या सीधे लिखा दूं? 2 3 कहोगे जितना मेथड उतना तरीके से बोलता है ना। मैं मैथ को मैं एकदम एक पे एक ट्रिक आपको बता सकता हूँ, कितना भी लंबा सवाल को। लेकिन हम लोग को क्या है, स्टेप बाय स्टेप करना, क्योंकि 10th का है, कंपटीशन का नहीं है कि एमसीक्यू पूछेगा। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दिखाओगे तभी नंबर मिलेगा जाके। ठीक है, तो कर लेते हैं गुणनखंड विधि। क्या करते हैं, गुणन खंडन। ठीक है, विधि से दोबारा, गुणनखंड विधि द्वारा। चलो स्टेप लिखो, पहला स्टेप में लिखो, सभी दी गई संख्याओं। ठीक है, संख्याओं को उनके अभाज्य खंडों, भाज्य गुणनखंड, भाज्य गुणनखंड समझते हो ना तुम लोग, फैक्टर। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों में गुणनखंडित करना है। ठीक है, क्या करना है, गुणनखंडित को गुना करना। अभी बताऊंगा सारा एक एक, जैसे पिछले एलसीएम में सिखाया हूँ वैसे एचसीएफ भी सिखाऊंगा, ताकि आपको फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे हम लोग कहते हैं एचसीएफ होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तो हमारा स्टेप नंबर 1 था। ठीक है, यह एचसीएफ हुआ। ठीक है, जैसे देख लो कैसे होगा, स्टेप सेकंड में देखो, स्टेप सेकंड। अच्छा एक काम करो, इसको ना थोड़ा रेज कर दो। चलो अब सेकेंड स्टेप देख लेते हैं। ठीक है, देखो वैनिस्ट, वैनिस्ट समझ में आया ना, जो कॉमन होते हैं गुणनखंड, गुणनखंडों को गुना अरे यह एचसीएफ होता है। क्या होता है, एचसीएफ होता है ना। लिख दो यहाँ पे होगा। उदाहरण के लिए देख लो, उदाहरण या एग्जाम्पल कुछ के लिए, उदाहरण के लिए। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया 10, और कोई भी बड़ी संख्या भी ले सकते हो, छोटा ले रहा हूँ बाकी आपको समझाने के लिए। बाकी हमको क्या दिक्कत है, कितना बार भी बढ़ा देते, एलसीएम सही से एचसीएफ निकालना आना चाहिए, खाली ट्रिक पता होनी चाहिए कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मैंने दो संख्या ले लिया, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, देखो मान लो हमने 10 और 18 ले लिया। ठीक है, इसका एचसीएफ निकालने कह रहा था, यदि एलसीएम भी कहता तो भी निकाल सकते थे हम, और एचसीएफ ये सिंगल एचसीएफ पूछ रहा, क्योंकि अभी हम क्या समझा रहे हैं, एचसीएफ। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको। स्टेप पहले ले लेते हैं हम, पहला स्टेप। ठीक है, पहला स्टेप में हम दोनों का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, लेते हैं यहाँ पे 10 लिख लेते हैं, यहाँ पे 18 लिख लेते हैं।
तो इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, तो वही विधि लगाएंगे। देखो ये तो ऐसे निकालोगे 5 2 जा 10 होता है ना, और ये भी ऐसे 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया 9, 9 देता है 18, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, उभयनिष्ठ है ना, बच्चा पार्टी उभयनिष्ठ बोला ना, तो उभयनिष्ठ क्या होता है देखो, इसको हम अभी लिख देते हैं, यहाँ पे कर ले, चलो यहाँ पे कर लेते हैं साइड में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऐसे, एलसीएम लेके दिखाना साइड में एग्जाम में, हम तो सीधा इससे कर शॉर्ट में कर दिए, आप लोग एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप समझाना। अब देखो स्टेप 2 में क्या कहता है, उभयनिष्ठ, अभी बताया हूँ उभयनिष्ठ क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में करके आया हूँ, उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, कोई दिक्कत, 2 है, क्या है 2 है, कैसे 2 है, तो देखो इस दोनों में क्या है हमारा 2 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ, तो इसका आंसर कितना होगा, लिखेंगे HCF बराबर 10 इंटू कितना है 18, इन दोनों का उभयन HCF क्या होगा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत कोई दिक्कत हो तो बताना मेरे को, फिर मैं उसको आपको और डिटेल में समझा दूंगा, बेसिक से एकदम क्लियर बाय क्लियर, ठीक है। कोई दिक्कत, चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज की ओर। देखो अब एक ठो मैंने आप लोग के लिए एक इजी सा एलसीएम निकालने के लिए देख रहा हूँ, किस किस बच्चे को आता है एचसीएफ, देखता हूँ एचसीएफ किस किस को निकालने आता है, ठीक है, एचसीएफ किस किस बच्चे को आता है निकालने, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ अपने मन से, देखो 6xy का स्क्वायर जेड इंटू 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर एक ले लो 12x³ y³ प्लस का जेड³। चलो ये क्वेश्चन कौन कौन बच्चे सब कर सकते हैं, देखो जीनियस बच्चे तो तुरंत कर लेंगे, एक बार में कैच कर लेता है, और बच्चे जिसका दिमाग भी तो जीनियस होता है, आजकल पढ़ने वाले बच्चे हो गए हैं आजकल। चलो चलो करके दिखाओ, चलो मैं ही पहले कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में करना। जैसे 6 है तो इसको ऐसे लिखना है स्टेप बाय स्टेप, 6x वाई² प्लस जेड, ठीक है, प्लस नहीं है इक्वल टू, इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं होता ना, ये आपस में कोई चिन्ह नहीं है, दिख रहा है एक भी, तो ये सारे अपने आप में मल्टीप्लाई का है, तो इसको फैक्टर करोगे कैसे, 2 मल्टीप्लाई 3, एक्स वो एक बार है तो इसको भी एक्स लिखो, इसके पीछे भी कोई चिन्ह नहीं, गुना स्क्वायर है यानी 2 बार, वाई स्क्वायर को 2 बार कर दो, स्क्वायर में था, जेड कितने बार है एक बार, तो एक बार जेड लिख दो। चलो ये तो पहला हो गया, अब दूसरा क्या है, 8x² y² z², है ना, इसको भी फैक्टर करो, कैसे होगा, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 हो जाएगा, 8 हो गया। अब x को 2 बार करो, यानी इसके चिन्ह नहीं हो ना, किसी के पीछे कोई चिन्ह नहीं हो तो समझ जाना मल्टीप्लाई है, कि एक साथ लिखा जाए कोई चिन्ह ना हो तो आपस में वो मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो ये लिखो x मल्टीप्लाई x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर y² है 2 बार लिख दो, उसको भी 2 बार लिख दो, z कितने बार स्क्वायर है 2 बार, इसको भी लिखो, स्क्वायर हो तो 2 बार, क्यू हो तो 3 बार, ठीक है, जितने घात होगी उतनी बार लिखना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तीसरा क्या है हमारा, 12x³ y³ और z³, अच्छा सॉरी बच्चा पार्टी, एक मैंने मिस्टेक किया, यहाँ पे प्लस डाल दिया हूँ, यहाँ पे ये प्लस नहीं होनी चाहिए, है ना, तो इसको हटा दो, थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको मैं सही कर देता हूँ, इसको आप लोग ऐसे लिख लेना, ठीक है, Q एंड Z³, ठीक है, ऐसे है, तो इसको कैसे करोगे फैक्टर, एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम मत निकाल देना इसमें, तो 12 का फैक्टर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3, है ना, 12 4 4 3 12, अब क्यू के एस से पावर कितना है 3 बार, तो 3 लिखो, एक बार 2 बार 3 बार, वाई का कितने बार है 3, 3 बार ना है, इसको भी गलती कर दिया मैं, हो जाता मिस्टेक, कोई बात नहीं, एक मिनट इसको हटाओ भाई साहब, चलो
वाई क्यू एंड जेड क्यू। ठीक है, तो हमने कहाँ तक लिखा, यहाँ तक। 3 बार लिखना है, 2 बार हो गया, 1 बार होती है। जेड के पावर कितना है, 3 बार, तो 3 बार इसको भी लिखो, 3 बार। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो तीनों पार्ट में हो। क्या हो, अब इससे पहले आपने 2-2 पढ़ा था, 2 भाग लिया था मैंने 2 संख्या, अब आज गुणनखंड निकाल देते। इसमें तीनों में, तो तीनों में पहली कॉमन तो मेरे को 2 दिख रहा है ना, 2 दिख रहा है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, सेकंड वाला में नहीं है, तो इसका तो होगा ही नहीं क्योंकि ये x है। ठीक है, इसमें देखो x है 1 बार, इसमें x 2 बार है, 1 बार, 2 बार है, तो एक ही बार लेंगे, जो तीनों में हो वही लेना। तो क्या-क्या दिख रहा है मेरे को भाई, देखो, देखो HCF, एक तो हमें दिख गया क्या, 2 दिख गया, देखो। ठीक है, दूसरा क्या दिख गया, x दिख गया। ठीक है, x दिख गया। फिर क्या देखा, y ऊपर वाले में भी है, नीचे वाला में भी है, तो y 2 बार है, 2 बार देखो। एक तो यहाँ से उठाओ, ऐसे उठाओ, ऐसे आप लोग लिख लेना सही से। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा देखो, इसमें 2 बार है, वाई स्क्वायर का, इसमें क्यू है। ठीक है, तो एक यहाँ भी दिख गया मेरे को, तो इसको भी उठा लो ऐसे करके। अब देखो जेड 1 बार है, इसमें इसमें 2 बार, इसमें 3 बार है ना, जेड को भी उठा लो। ऐसे उठाते चलो। मैं आपको इसलिए ये दिखा रहा हूँ, मैं तो डायरेक्ट भी लिख सकता था ताकि आपको समझ जाओ। जो तीनों में कॉमन है, तो तीनों में कॉमन क्या था हमारा, 2 मल्टीप्लाई एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x वाई के घात 2 इंटू जेड। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यही हमारा HCF होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताना। चलो ये तो हो गया, एक और बेसिक बात मैं समझा देता हूँ आप लोग को, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बेसिक बात ये है कि हमारा है LCM, LCM गुने HCF। ठीक है, तो इसका मतलब होता है 2 संख्याओं का अभाज्य गुणनफल। ठीक है, 2 संख्याओं का अभाज्य गुणनफल। तो लिखते हैं हम लोग फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, बट्टे में क्या लिखेंगे हम लोग, यदि एलसीएम हो, देखो एलसीएम में। ठीक है, तो ये लिख देना HCF, यहाँ नीचे HCF आ जाएगा। ठीक है, यदि तुझे HCF निकालना है तो ये हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड बट्टे में LCM। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू LCM, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यदि किसी, देखो यहाँ पे हम एक और बात दिखा देता हूँ आप लोग को, कोई संख्या यानी 2 संख्या होता है, जैसे 2 2 7 ले लिया है ना, LCM इतना है, LCM। ठीक है, HCF दे रखा हमें इतना, मान लो कुछ भी 27, कुछ भी, LCM हमें 2 संख्या दे रहा है, जैसे कि इतना दे रखा है और एक ले लो उसमें। तो इन दोनों संख्याओं को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, अपोन में इसको डालते हैं, यदि हमें LCM कह रहा निकालने, LCM कहे निकालने, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को ऐसे 2 मल्टीप्लाई 7 इंटू 3 3 7 अपोन में क्या डालेंगे 27। ठीक है, ऐसे करेंगे। यदि हमें कहते किसी में HCF निकालने, 2 संख्या दे रखा है, LCM देगा कुछ भी संख्या, मान लो 1 मिनट के लिए अब यही संख्या को LCM में ले लिया हमने, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसके नीचे में हमें LCM यहाँ पे कुछ और दे देगा। ठीक है, तो उस संख्या को लिखना होता है, यहाँ पे लिखो फर्स्ट इंटू लास्ट सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे LCM। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप लोग मुझे करके बताना, मैं अपने मन से देता हूँ। तो ये 2 क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट में बताना करके क्या आंसर है, HCF क्या है और LCM क्या है। यदि
आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि हमारा हर वीडियो आपके पास आए और सबसे पहले आ जाए। नो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आपकी गुरु दक्षिणा यही है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज 1.1 करेंगे हम लोग 10th को, वही ट्रिक के यही अंदाज में। बाय।